ये एमए पे अप्लाई किया है, ठीक है। तो बच्चे ये ना जो हम पढ़ेंगे ना, आप उनको नाम दे ले लाइक वन पेपर का। वन पेपर से मुराद ये होता है कि उसमें हर चीज़ आ जाती है जो भी हम पढ़ रहे होते हैं, लाइक मैट्रिक तक, इंटर तक, मतलब जो कॉमनली चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, टच करेंगे। क्योंकि ठीक है। हमारे ना बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बन जाते हैं, और हम ये स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि हम वो पार्ट कर लें, वो पार्ट कर लें, क्योंकि मोस्टली होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पीपीएससी के पेपर हम देते हैं, इंग्लिश के देते हैं, ठीक है। उसमें फॉर एग्जांपल हम ये करते रहे हैं, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच करते रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, जिस पे हमने ज़्यादा तवज्जो दी वो तो आई ही नहीं, ठीक है। इडियम्स आ गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गई, यही आ गया। तो इसलिए हमें हर चीज़ टच करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से आई ना, और जो ना पढ़ा उसमें से आ जाए। करें बच्चे स्टार्ट आज का लेक्चर? जी जी मैम। बच्चे सबको मेरी आवाज़ आ रही है? बच्चे आंसर किया करें। यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। आ रही है। चले बच्चे, अच्छा बच्चे, मैं ना आपके आज भी पेपर देख रही थी, तो जो हमारा साइंस का पोर्शन है ना, उसमें कॉमन क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक जिनका हमें पता होता है, ठीक है। उसके बाद कुछ डीपली थिंग्स भी आती हैं, ठीक है। तो बच्चे मैंने ना आज तकरीबन 4 से 5 पास पेपर देखे हैं, ठीक है। आई थिंक एक फेब का था, एक दिसंबर का था, ठीक है। यही मैं 2025 की बात कर रही हूँ। तो उसमें मैंने जो मोस्टली देखा है ना, जो हमारा साइंस का पोर्शन था, ठीक है, हर बार सिलेबस चेंज होती है ना, मॉर्निंग इवनिंग की। प्लैनेट्स का बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था। फॉर एग्जांपल हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, दिन और रात किस प्लैनेट पे बनते हैं, इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा यही है, प्लैनेट का, ठीक है। क्लियर है? यस मैम। सबके पास कॉपी पेंसिल है? ये मैंने इसलिए आपको कहा है कॉपी पेंसिल, ताकि ना आप कुछ के साथ लिख सकें, क्योंकि बच्चे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स में नहीं होती, वो हम आपको बोल के बताते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नोट्स में होती है बट हम लेक्चर में नहीं बताते। और कुछ चीज़ें इसमें लाइक आप ये कह लें मैथ भी आ सकती है, इसलिए मैंने आपको बोला कॉपी पेंसिल का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। जी मैम। बच्चे सबको स्क्रीन क्लियर है? बाकी बच्चे किधर हैं? उनके उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, ना टेक्स्ट कर रहे हैं ना वो बोल रहे हैं। बच्चे कोई इशू है? बच्चे देखिए टाइम जा रहा है, आप रिस्पॉन्स किया करें। स्टूडेंट आवाज आ रही है मेरी? देखो जी मैम, आ रही नहीं, है। मैंने कहा स्टार्ट यस कीजिए। मैम, आ रही है आवाज। मैम लेक्चर शुरू करें टाइम। अच्छा मैम अच्छा स्क्रीन बच्चे थोड़ा पहले ब्लर है। सब बच्चों की तरह बुला रहा है या जस्ट बच्चा आपको ही है? बताइए बच्चे, बाकी क्लियर है? यस मैम, क्लियर नजर आ रही है। अच्छा बच्चे, सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। हमारे पास प्लैनेट्स की है, ठीक है। मतलब कि इनकी दो तरह होती है। पहले हमारे पास क्या है? पहले हमारे पास है रोटेशन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी है वो रेवोल्यूशन, ठीक है। और दूसरी बात, रोटेशन से डेज एंड नाइट्स बनते हैं। दो बातें क्लियर है? मैम स्क्रीन ठीक है शेयर मैम नहीं हो स्क्रीन रही। नहीं शो हो रही। बच्चे, ये मैं जस्ट आपको बता रही हूँ, फर्दर हम जब हमारे प्लैनेट्स आएंगे ना टाइप्स, फिर हम वो करेंगे।
स्क्रीन शेयर कर दूंगी आपको। ठीक है ओके बच्चे, मैम। जैसे मैं आपको पहले बता रही हूँ भाई, प्लैनेट्स शुरू करने से पहले ना हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको शुरू करने से पहले ना मैंने आपको उनकी रोटेशन बतानी थी कि ये कैसे हरकत। लाइक अर्थ हो गई, ठीक है, नेपच्यून, चेचरॉन, जितने भी सियारे हैं हमारे, वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं। ठीक है, रोटेशन में क्या होता है, जो जमीन है वो अपने रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास जो प्लैनेट्स हैं उसके 2 टाइप्स मूवमेंट हैं। ठीक है, प्लैनेट्स की 2 तरह की मूवमेंट होती है। पहली रोटेशन, रोटेशन क्या होता है, इसमें जमीन अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है। ठीक है, लाइक होम सीलिंग फैन। ठीक है, और दूसरी बात, रोटेशन में डेज एंड नाइट्स बनते हैं। पहली एग्जाम हो गई, पहली हो गई। दूसरा क्या है, रेवोल्यूशन। सारे होते हैं ना वो सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, और रेवोल्यूशन से ईयर्स एंड सीजन बनते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चे, सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा बच्चे, इसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी अर्थ रोटेशन है ना उसकी जो आप कह लें डायरेक्शन है वो कौन सी है, किसी बच्चे को पता है? रोटेशन इज अराउंड, बच्चे जो हमारी जमीन की रोटेशन है, मतलब कि जो हमारी जमीन है वो किस सिमत में घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूम रही है, तो जो हमारी जमीन है ना, अर्थ की रोटेशन है वो है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज से क्या मुराद है? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि आपके पास ना एक क्लॉक है। ठीक है बच्चे, अब बेहतर समझ आएगी। देखिए, एक क्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे हमारा 12 होता है ना, फिर 1 2 3 ऐसे चल रहा है ना, ऐसे को ऐसे ही चल रहा है ना, हमारा क्लॉक ऐसे ही चल रहा है ना, हाँ ऐसे। जी मैम। बिल्कुल। तो बच्चे, जो हमारी जमीन है ना, ठीक है ना, अब देखिए हमारी जो क्लॉक है वो ऐसे चल रहा है, ऐसे, लेकिन जो हमारी जमीन है ना वो उल्ट चलती है, वो इधर से शुरू होती है, ऐसे आते 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 इधर को जाती है। क्लियर है? मतलब कि जो हमारी क्लॉक की सीमा, लेकिन जो हमारी जमीन की रोटेशन है वो उल्ट है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब क्लियर है जी मैम। बच्चे? आपने ये याद रखना है कि जो हमारी ज़मीन की रोटेशन है, ठीक है, आपने ना अपने क्लॉक को माइंड में रखना है कि जो हमारा क्लॉक है वो बिल्कुल 12 से शुरू हो के ना, ठीक है, फिर आके 1 से शुरू होता है, फिर आके 12 पे रुक जाता है। ठीक है, मतलब 12 से शुरू होता है ना, क्लॉक वाइज इसे कहते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ 12 से शुरू हो, वो 11 की तरफ आए, फिर 10 की तरफ आए, फिर 9 की तरफ आए, उसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक वाइज। मतलब कि क्लॉक वाइज नहीं, उसके उल्ट, एंटी क्लॉक वाइज। अब क्लियर अब है। क्लियर है? यस मैम। बल्कि आपने ना जस्ट क्लॉक को अपने माइंड में इमेजिन करना है। ठीक है, आपने देखना है कि हाँ भाई हमारा जो क्लॉक है ना वो इस सिमत में घूमता है, इसका क्या हुआ, जो हमारी जमीन है ना वो उसके उल्ट घूमती है। ठीक है, मतलब कि हमारा जो क्लॉक है वो 12 से शुरू होता है, 1 की तरफ आता है, लेकिन हमारी जो जमीन है वो 12 से शुरू होकर 11 की तरफ आती है। अब ठीक है? यस मैम। अच्छा बच्चे, एक बात ने ये याद रखनी है कि जो अर्थ की रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन ये दे देता है जो एग्जामिनर है, एग्जाम में ये भी देता है कि एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन वहां पे टिक करना है वो अर्थ की रोटेशन है, जो क्लॉक की रोटेशन है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारा टू ईस्ट डायरेक्शन में होती है। ठीक है बच्चे, आपने ये दोनों बातें याद रखनी है कि एक तो हमारी अर्थ की रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होती है,
और एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चे आपने एक और चीज याद रखनी है कि मतलब कि जो हमारा लाइक फैन है, ठीक है, वो एक साइड से शुरू हो के जब वो चक्कर कंप्लीट कर, तो हमने यही मानना है फैन को माइंड में रखते हुए कि ये जो हमारी जमीन है वो अपने जो उसका एक रोटेशन है, एक रोटेशन वो कितने वक्त में मुकम्मल करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे एक सीलिंग फैन लगा हुआ है, हम इमेजिन करते हैं कि वो राइट से शुरू हुआ है, चलता 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 फिर वहीं पे आकर रुक गया। ठीक है। और हम टाइम देखेंगे, हाँ भाई इसने इतने सेकंड में, इतने मिनट में अपना जो दायरा है वो मुकम्मल किया है, इतना रोटेट हो के वो यहाँ तक आया है। ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारी यही जमीन है ना, यही अर्थ कितने वक्त में एक रोटेशन मुकम्मल करते हैं। तो बच्चे आपने ये याद रखना है कि ये 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और 4 सेकंड में अपना एक रोटेशन मुकम्मल करती है। 23 घंटे। बच्ची आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है, नोट कर रहे हैं। यस मैम। जी बच्चे, जो एक रोटेशन है ना वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना जो रोटेशन है वो मुकम्मल करती है। ये जो हमारा ये में ना, ये तकरीबन 24 घंटे के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। आपने ये ऑप्शन बिल्कुल देख के लगाना। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको देता है ना कि जो हमारी अर्थ है वो एक रोटेशन कितने टाइम में मुकम्मल करती है, तो बच्चे आपने ना ऑप्शंस को देखना है। अगर वो उसने दिए हैं कि 23 घंटे, ठीक है, 56 मिनट और 4 सेकंड, ये अगर एग्जैक्ट उन्होंने बताया देन तो ठीक है, देन ओके। लेकिन अगर वो दे देते हैं कि आपको 24 घंटे, 23 घंटे, 22 घंटे या 21 घंटे, तो आपने 24 घंटे को टिक करना है। क्यों? क्योंकि 23 घंटे तो हमारे कंप्लीट हैं, उसके बाद क्या है 56 मिनट और 4 सेकंड, बाद में कितने सेकंड रह गए, तो ये लगभग ना हमारे 24 घंटे घंटे ही बन जाते हैं। यहाँ तक क्लियर? नोट डाउन कर लिया बच्चे? यस मैम, क्लियर है जी मैम। अच्छा बच्चे, ये तो हमने पढ़ ली अर्थ रोटेशन। इसके बाद क्लियर है। हमने ना अर्थ रेवोल्यूशन का पढ़ना है। अच्छा बच्चे, आप मुझे ये बताएं, अगर किसी को पता है कि हम लीप ईयर को लीप ईयर क्यों कहते हैं, किसी को आइडिया है? या कोई बच्चा मुझे ये बताए कि हम एक साल में कितने दिन होते हैं? मैम जो फेब में 28 दिन होते हैं 365। आमतौर में, फिर जब उसमें 29 दिन आते हैं देन वो लीप हम्म। ईयर होता है। बच्चे किसी को पता है, मतलब होता तो है लेकिन ये क्यों होता है, इसके पीछे में कोई रीजन? चलें मैम दूसरा मुझे, रीजन आज तक समझ नहीं आई। चलें बच्चे ये मैं बता देती हूँ। अच्छा कोई बच्चा ये मुझे बताए, ये तहरीम बच्चे ने बताया है कि हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं। अच्छा बच्चे, हम ना कॉमनली हमें यही पता है, बच्चे माइक ऑफ कर दे जिसको ऑन है। अच्छा बच्चे, हम यही कहते हैं कि हमारे साल में ना 365 डेज होते हैं। क्लियर? सबको यही पता है ना? बताइएगा बच्चे। जी मैम। अच्छा बच्चे, इसके पीछे ना जो हमारी हिस्ट्री है, जो लॉजिक है, जो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ये है कि देखिएगा बच्चे, जो मतलब कि ज़मीन है ना, हमने पढ़ा है कि रेवोल्यूशन में ना जितने भी सियारे होते हैं वो सन के गिर्द रेवोल्यूशन रोटेट, हाँ रेवोल्यूशन करते हैं। ठीक है। जमीन सन के गिर्द रेवोल्यूशन करती है, तो जमीन एक रेवोल्यूशन कितने दिनों में मुकम्मल करती है? तो बच्चे हमें यही पता है कि 365 डे में मुकम्मल करती है, इसीलिए हम 365 डेज को ना एक साल कहते हैं। तो बच्चे ये करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है बच्चे। तो बच्चे आप ये याद रखना है कि जो हमारी रेवोल्यूशन है ना इनकी सन के गिर्द, वो 365 डेज और 6 घंटों में मुकम्मल करती है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब सब कहते हैं कि 365 डेज में मुकम्मल करती है, ये जो 6 घंटे ये किधर से आ गए हैं? बच्चे ये मैं आपको ना लीप ईयर की थोड़ी सी ना बैकग्राउंड हिस्ट्री बता रही हूँ। ठीक है बच्चे। हमारा यही क्वेश्चन है ना कि 365 डेज हैं, तो फिर ये 6 घंटे कहाँ से आ गए? ठीक है। अगर ये 6 घंटे आए हैं, हम इसको गिनते नहीं, हम इसको काउंट क्यों नहीं करते?
बच्चे यही क्वेश्चन बनता है ना हमारा, अगर हम एक जनरल बात करें तो यस ये बनेगा। तो जो हमारे साइंसदान है ना, उनका भी यही मानना है कि अगर हम 365 डे को पहला साल कहते हैं, फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ईयर से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, पहले साल से शुरू कर रहे हैं, तो बाकी जो हमारे 6 घंटे वो कहाँ गए हैं, कोई पता ही नहीं है कहाँ गए, ऐसे ही उड़ गए, हम नाम ही नहीं लेते, ठीक है। तो जो हमारी ज़मीन है ना, ठीक है, उसने, अगर हम 6 घंटे को हटा के बात करें, जो हमारी ज़मीन है 365 डे में जब चक्कर एक मुकम्मल करती है, ठीक है, 365 डे में, तो जब 365 डे मुकम्मल हो गए उसके बाद फिर से वो जीरो से स्टार्ट करेगी ना, ठीक है ना बच्चे, फिर वो 365 डेज पे आके रुक जाएगी, फिर वो जीरो से स्टार्ट करेगी, यही होता है। फिर ये जो हर साल के 6 6 घंटे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो बच्चे मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा पहला साल होगा ना, मतलब कि जो हमारी ज़मीन है वो फर्स्ट रेवोल्यूशन 365 डेज और 6 घंटों में मुकम्मल करती है, जो हमारा पहला साल होगा वो होगा 365 डेज और 6 घंटों का, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, साइंसदान क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि पहला साल 365 डेज और 6 घंटों का होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 365 डेज 6 घंटे में एक रेवोल्यूशन जमीन ने कर लिया सन के गेट चक्कर लगाते हुए, ठीक है। अब दूसरा साल शुरू हो जाता है, ठीक है, दूसरा साल क्या होगा, वही 365 डेज और 6 घंटे, ठीक है। अब हम यहाँ पे लॉजिक है, पहले साल में 6 घंटे थे ना, जो पहले साल के 6 घंटे है वो हम दूसरे साल के 6 घंटों में मिलाएंगे, तो वो कितने बन गए, 6 और 6 12। बताइएगा बच्चे, पहले साल के 6 घंटे और दूसरे साल यस के मैम 6 घंटे 12 बन गया ना। फिर यस से मैम। तीसरा साल, तीसरा रेवोल्यूशन वो करेगी, ठीक है। फिर 12 में 6 घंटे और ऐड करो, 18 बन गए, ठीक है। फिर वो चौथा साल स्टार्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर वो चौथे साल वाले 6 घंटे 18 में ऐड करो, 24 बन गए, 24 डे, क्लियर है। फिर चौथे साल में हमारे 365 डेज और 24 घंटे बनते हैं, तो हमारे 24 घंटे एक दिन के बराबर हुए या ना हुए। डेट इज वाई हर 4 साल के बाद हमारा लीप ईयर आता है, और वो फरवरी में आता है, फेब में आता है, और वो 29 का होता है। बट मैं ना इधर आपको समझा देती हूँ, अगर आपको समझ नहीं आई है तो। जी मैम समझ आ गया है। अब और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना बच्चे, बच्चे बस आपने ये याद रखना है कि पहले जो पहला हमारा ईयर है ना, वो 365 डेज का है, प्लस 6 घंटों का है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक चक्कर तो उसने मुकम्मल कर लिया, रेवोल्यूशन तो मुकम्मल कर लिया, डिवाइड होंगे तो, जी बच्चे बिल्कुल ठीक है ना। पहला पहला ईयर हमारा कौन सा होगा, 365 डेज 6 घंटे, ठीक है। फिर दूसरा साल क्या होगा, 365 डेज 6 घंटे, हम छः छः को अगले साल में ऐड करते जाएंगे, जब 4 साल मुकम्मल हो गए तो उसको हम लीप ईयर कहेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी प्लैनेट्स की, ठीक है। मैम इसके बाद, जी बच्चे, मैम इसका मतलब है कि हर साल की फेब को मतलब लीप ईयर होता है। मेरी बात सुने, हर साल की फेब को नहीं होता, जब तक हमारे हमने 6 6 घंटे ऐड अच्छा किए हैं, जब तक कि हमारे पूरे 24 घंटे का एक दिन नहीं बन गया, तब तक हम उसको लीप ईयर नहीं कहेंगे। देखें, पहले साल के 6 घंटे हमने साल के 6 घंटे में ऐड किए तो 12 बन गए, ठीक है। हमने फिर ना तीसरे साल का इंतजार जी किया, अगले 6 घंटों का वो ऐड किए, तो ये भी हमारा 18 बन गया, 18 तो कम है, फिर हम चौथे साल का इंतजार करेंगे, वो 6 मिलाएंगे तो 24 बन जाएंगे, 24 घंटे 24 घंटे कितना होता है, एक दिन ही होता है ना। तो इसीलिए वो जी मैम जो हमारा चौथा साल होता है वो 366 डेज का होता है, उसे लीप ईयर कहते हैं, फेब में होता है। यस और मैम इसको गॉट इट। अच्छा बच्चे, मैं ना आपको एक मैम एक क्वेश्चन पूछने लगी हूँ, जी बच्चे। मैम ये जो आप सर ने बताया अभी कि वो जो दिन बनता है वो हमारा 366 डेज का होगा चौथे साल में, तो वो फेब में उसका मतलब वो शुरू होता है जी बच्चे, वो 28 और उसका ना 29 फेब में डेज। जाके बनता है। आगे बच्चे समझ, आगे चले। मैम मैम अच्छा आवाज सर, नहीं आया आपकी। सबके पास रजिस्टर है ना, एक मेरा क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। जी 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 मैम बच्चे लिखिए, रजिस्टर
मैं इधर ना टाइप कर देती हूँ, मे बी किसी को ना आवाज का इशू हो। देखिएगा बच्चे मैसेज में, साथ साथ नोट डाउन करें। मैम अब ना लेक्चर थोड़ा डिले हो गया था लाइट की वजह से, तो सर मे भी मैनेज कर लें जिसकी भी नेक्स्ट क्लास है ना। बच्चे थोड़ा ना जल्दी कीजिएगा, मुझे ये जो मैंने आपको क्वेश्चन किया है ना इसका मुझे आंसर करें कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये लीप ईयर कौन सा है इसमें से, किसी को आइडिया है? बच्चे अगर किसी को नहीं पता तो काइंडली मुझे बताए। कैसे बच्चे? तरीन बेटा माइक ऑन करके ना बताइएगा ताकि सब सुन लें। जी बिल्कुल। बच्चे सब सुन लें। आपने ना आपको एक बताई जा रही है, ठीक है, वो साल जो 4 पे पूरा पूरा डिवाइड हो और जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 हो, वो होता है लीप ईयर। ठीक है बच्चे। अब देखिएगा यहाँ से ना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या पता कि ये लीप ईयर कौन है, कौन सा है, हम क्या करें। ठीक है, ऐसे तुक्का लगा दें। तो बच्चे आपने याद रखना है कि क्वेश्चन आया था, आपने ना इन सब को 4 पे डिवाइड करना है और जो हमारा बाकी बचे ना रिमाइंडर बचे वो 0 बचे, तो वो हमारा लीप ईयर होगा। और अगर आप डिवाइड करें ना 2016 को 4 पे, ठीक है ना, 2016 को 4 पे डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ही बचता है। दैट इज वाई यहाँ पे जो हमारा लीप ईयर है वो 2016 है। क्लियर है बच्चे सबको? अच्छा मैम, जिसका भी आज लेक्चर है ना, कोई और मैम है या सर है, काइंडली आप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, थोड़ा वेट कर लें। मुझे इस बात की समझ नहीं आई, ये जो आपने एमसीक्यूज भेजे हैं, और किस तरह में मालूम होगा कि कौन से साल में था? देखिएगा बच्चे, आप ना 2016 को रखे ब्रैकेट में और 4 पे तकसीम करें, जल्दी करें, आपको अभी समझ आ जाएगी। मैं ना आपकी इधर से चार 20, जी यहाँ पे 16 बचा। जी मतलब कि अगर हम इसको देखें ना तो यहाँ पे हमारा तो 0 आ गया। ठीक है, 0 ऊपर जी चला गया, उसके बाद चार 4 बार 16, जी 16 ही बचती है ना। और जी 16 का रिमाइंडर क्या बचा? 0। जी अब समझ आ गई है? जी मैम। जब आप बाकियों को करेंगी ना, ठीक है, तो जी, आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, इसलिए फिर वो हमारा ये 16 ही होगा। जी मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए हमारे पास। मस्ट। आपको अगर ये क्वेश्चन आ भी जाता है ना पेपर में तो आपने ये ट्रिक यूज करनी है। आपने हर ऑप्शन को 4 पे तकसीम करना है, 4 पे डिवाइड करना है। ठीक है, वो पूरा पूरा तकसीम हो जाए और रिमाइंडर हमारा 0 आए तो वो होता है लीप ईयर, वो लीप ईयर होगा। ओके मैम, गॉट इट। हमेशा 4 सालों के बाद होता है।